हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, वो देख के आपको खुश नहीं हुआ, आप उसके आँख में आपके लिए कोई स्नेह नहीं है, तो वहाँ अगर सोने की भी बरसात हो रही है ना, तो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह आपके लिए नहीं है। आपको पहले आँखों से और बिहेवियर से पता लग जाना चाहिए। और मैं बता रही हूँ कि अगर आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और किसी ऐसे जगह पर गए हुए हैं, तो आप बरसों तक जब वो घटना याद आएगी तब आपके लिए पानी पीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि वो एक फांस बन के चुभती रहती है कि ऐसे गए थे, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दोबारा ऐसा ना हो, उस जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, जिसको देना होता है वो खुद देता है, और जो नहीं देना होता है, अगर आपसे कोई एक कदम हटता तो आप 4 कदम हटिए। एकदम प्रणाम करके कायदे से हटिए, किसी की भी इंसल्ट नहीं करनी। वो अपने संस्कारों का परिचय दे रहा है, आप मत दीजिएगा। लेकिन हाँ, वापस कभी लौट के नहीं जाना है। लाइफ में अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप खुद को बेहतर बना लीजिए, सम्मान वही दरवाजे पर चल कर आएगा, लोग प्रेम से बुला कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने काम अपने ऊपर नहीं किया तो जो सम्मान हो रहा है ना, वो भी कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। ये समय बहुत परिवर्तनशील है। जिन माता पिता को लोग बहुत वैल्यू नहीं करते थे, बहुत ध्यान नहीं देते थे, उनको बहुत हेय दृष्टि से देखते थे, जब उनके बच्चे सेट हो जाते हैं तो उन्हीं के दरवाजे पे लोग भाग भाग के जाते हैं और भर भर के तारीफ़ करते हैं, अपने हर इवेंट में बुलाते हैं, सोचते हैं आ जाते तो अच्छा रहता। क्यों भाई, क्यों क्यों? माता पिता तो वही हैं, बच्चा भी उन्हीं का है, बस परिस्थिति बदल गई है, उसने खुद को सेट कर लिया है, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो अब उनकी मजबूरी है उसको सम्मान देना, क्योंकि हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या करेंगे, तो इसलिए बना के लोग रखते हैं। तो मैं इन चीज़ों को सही तरीके से मानती हूँ, मोटिवेशनल उस पर, कि आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। कोई आपकी बेइज्जती करता है ना, तो उसको धन्यवाद करिए। ठीक है, मुझे जगाने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि ये दिन मेरे जीवन में फिर आ सकता है और दोबारा ना आए, इस पर मुझे अब काम करना है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है ना, तो वही आपका सबसे बड़ा हितैषी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपके स्वाभिमान को जगाएगा नहीं, तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। कालिदास नहीं होते अगर विद्योत्तमा ने उनकी बेइज्जती करके उन्हें भगाया ना होता, तभी तो वो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे थे। लेकिन जब उनके दिल पे चोट लगी, उनकी बेइज्जती हुई, उनकी इंसल्ट हुई, तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, और करते करते महाकवि कालिदास हो गए। और बदला नहीं लिया जाता है। बदला लेने में अपना समय बर्बाद ही मत करिए, खुद को बस बेहतर बनाइए, बदले अपने आप होते जाएंगे। किसी के बारे में जब आप बदला मत लीजिए, बदला लेने में आप कुढ़ेंगे, आपको स्ट्रेस होगा। बेहतर होगा कि भूल जाइए और अपने को इम्प्रूव करने पे लगा दीजिए। जिसका बदला होगा उसी में पूरा हो जाएगा, बस आपकी ज़िंदगी सेट होगी। वो लोग देख देख के ही समझ जाएंगे कि यार मैं इसको सोच के आ रहा था और ये निकला क्या। आप पाणिनि के बारे में जानते हैं, कोनो वरदराज कहा जाता था। 12 वर्ष तक वो पढ़ नहीं पाए, आश्रम से निकाल दिए गए, लेकिन जब निकाले गए तब उनके हृदय पे चोट लगी, और तब उन्होंने रस्सी को कुएं से आते जाते देखा, और तब कहे ना कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, और वापस गए, फिर से पढ़ाई किया उन्होंने, फिर से अपने ऊपर काम किया, और उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, जो संस्कृत का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है। तो बेइज्जती ज़रूरी होती है। चाणक्य अगर घनानंद के दरबार से निकाले ना जाते, इस तरह से उनका तिरस्कार ना होता, तो क्या वो चाणक्य होते? कहीं किसी पन्ने में गुमनाम होकर रह गए होते, कोई नहीं जान पाता उनको, क्योंकि फिर वो बदला लेने के लिए उतने आक्रामक ना होते, उतने स्तर पर अपने ऊपर काम ना करते। अपने ज्ञान को, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के, जो पुराने विश्वविद्यालय थी वहाँ के वो वरिष्ठ शिक्षक थे। कहाँ पटना, कहाँ तक्षशिला, और तब के ज़माने में इस तरह जीटी रोड नहीं थे कि आराम से चले जाएंगे। तक्षशिला मतलब हिंदू कुश पर्वत, अभी के टाइम में अफ़गानिस्तान में पड़ता है।
पटना से अफ़गानिस्तान गए, वहाँ पर वो शिक्षक रहे और वहाँ से सीख कर आए और फिर यहाँ पटना में आके घनानंद को उन्होंने हराया। थोड़ा सोच के देखिए कि चीज़ें कितनी कठिन रही होंगी, लेकिन उन्होंने किया क्यों? क्योंकि उनका इंसल्ट हुआ था, उनकी बेइज्जती हुई थी और उस बेइज्जती की बदला भरपाई जो कह लीजिए, उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को मजबूत बनाया, फिर उत्तर दिया और जो दिया वो इतिहास सबको लोग जानते। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे बेहतर जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो भी मुख से सुनकर कुछ न कुछ उनके बारे में जानते होंगे। तो अगर कोई किसी का इंसल्ट करता है तो बस ये जान लीजिए कि उसके दिमाग में चाबी भर रहा है कि हाँ उठो बेटा, अब टाइम आ गया है तुम्हारा, चलो शुरू हो जाओ, कुछ तो तुम्हें करना ही है। और बाद में आइए तो उसको उस इलाके की जो सबसे अच्छी मिठाई होती है वो ख़रीद के दीजिए कि महान भाव, अगर आप ना होते तो हम यहाँ ना होते। तो कभी भी कोई इंसल्ट करता है तो उसके लिए अपने मन में कोई बुरी भावना मत लाइए, बस ऊपर वाले का धन्यवाद करिए, उस शख्स का धन्यवाद करिए कि धन्यवाद मेरे अंदर की भावना को जगाने के लिए, मेरे दिमाग में चाबी घुमाने के लिए कि नहीं मैं इसी का पात्र हूँ, मुझे इससे ऊपर उठना है और अपनी पात्रता साबित करनी है। ऐसे इतिहास में हजारों भरे हुए हैं कि जहाँ द्रोणाचार्य, आप लोग जानते होंगे, जो पांडवों के गुरु थे, वो जब अपने मित्र से मिलने गए, उनके मित्र थे द्रौपदी के पिता द्रुपद नरेश। वहाँ उन्होंने अपनी मित्रता का हवाला दिया, उनसे एक गाय मांगी। तो बोले कि आपको कैसे लगता है कि मैं राजा, आप एक गरीब ब्राह्मण, मैं आपका मित्र हो सकता हूँ? भरी सभा में उन्होंने उनका भी तिरस्कार किया, उनकी बेइज्जती हुई और वो वापस आए। फिर उन्होंने पांडवों को शस्त्र शिक्षा देनी शुरू की, गुरुकुल चलाया और अपने आप को दिखाया कि हाँ वो पांडव कुल के शिक्षक बने। इतिहास में उनको गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो एक गाय मांग रहा था और राजकुल का उच्च शिक्षक बना, उसने अपनी योग्यता साबित की। तो आप भी हैं, अगर कोई बेइज्जती करता है तो उसको भला बुरा कुछ कहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हो सकता है एक किक लगे और आपकी लाइफ आगे निकल जाए। तो आगे से अगर कोई बेइज्जती करे, कोई आपको भला बुरा कहे, आपकी असली औकात आपको याद दिलाए मतलब, तो बिल्कुल दुखी नहीं होना है, थोड़ी देर सोचना है और ये सोचना है कि अब दोबारा कोई ना कहने पाए, हमको इस पर काम करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।